तो गाइस यार मैं चैप्टर 1073 के बारे में बात करने वाला हूँ, जो मांगा सीरीज़ का बहुत दिनों के बाद आ चुका है। एंड उसमें क्या हुआ है कि चैप्टर 1073 बहुत लेट हो चुका था बट आ चुका है, तो पूरा मैं बताने वाला हूँ। छोटी छोटी चीज़ें छूट जाएंगी तो माफ़ करना गाइस। फर्स्ट पेज पर जो पोस्टर है तो उस पर दिखाया गया डॉक्टर वेजापंग को, एंड नीचे लिखा गया वो बता देता हूँ गाइस मैं कि जर्मा 66 कोल्ड ब्लडेड वोल्ट 29 जीपी फुल विकसित करने के लिए ईबे शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया फूल है जो बारूद में खिलता है। सेकेंड पेज पे रॉब लूसी बोलता है यह निगलने के लिए एक कड़वी गोली है और काकू बुरी तरह से घायल हो चुका है, और रॉब लूसी मिस बकिंगम स्टूसी के ऊपर अटैक करता है। वैसे ही अगले पेज पे जाने के बाद मिस बकिंगम स्टूसी कुछ निकालती है और तब रॉब लूसी बोलता है तुम बहुत जंगली हो। फिर रॉब लूसी बोला समुद्र पत्थर। मिस बकिंगम स्टूसी हंसते हंसते रॉब लूसी के गले पर समुद्र पत्थर लगा देती है। फिर रॉब लूसी मिस बकिंगम को कुत्तिया बोलता है। बकिंगम बोलती है कि तब भी आपसे निष्पक्ष और चौकर लड़ाई करना मूर्खता होगी। फिर बोलती है मुझे माफ़ कर दो। फोर्थ पेज पे जोरो बोलता है दोस्ती पे आग लग गई। ब्रूक बोला क्या? बस एक पल में यह क्या हो गया? सीपीओ एजेंट एक दूसरे के गले क्यों है? मिस टूसी कॉल पर बात करते हुए बोली मैं टूसी हूँ, मैंने उन दोनों को सुला दिया। डॉक्टर वेजापंग 04 बोला यह शानदार खबर है, सुशी के पास ये से आया है ये। और डॉक्टर वेजापंग 06 को खींचने के लिए यार्क हमें एक साथ खींचना पड़ेगा। सब तब भी बोलता है कि हुई क्या चल रहा है ये। जिम्बे बोला रॉब लूसी को पीटा गया था, और इमेज में हम लोग देखते हैं कि सब लोग चौंक गए हैं। मिस टैसी बोलती है कि डॉक्टर वेजापंग अनफॉर्चुनेटली मेरा अधिकांश स्तर लूसी के समान है, इसीलिए मैं उनके आदेशों को नहीं बदल सकती और सेराफिम को रोको जल्दी से। और डॉक्टर वेजापंग 03 बोला आपने बहुत कुछ किया है स्टूसी, हम हमारे रास्ते पर है। और जोरो बोला तभी हमें उन सेराफिम को रोकने की ज़रूरत है इससे पहले कि वो सब दूसरों की पिटाई कर दे। ब्रूक बोला सही, और क्या यह सिर्फ मैं हूँ और वो बच्चे जाने पहचाने लगते हैं। फिर जोरो बोला मुझे पता है, विशेष रूप से वह एक वो आगे कुछ बोला ही नहीं किसी ने। तो उसके बाद वाले पेज पर हम लोग देखते हैं डॉक्टर वेजापंग 02 बोली वो लैब में छेद करना बंद नहीं करेंगे, हालांकि मुझे लगता है कि हम तेजी से बाहर निकलने के लिए उन और रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर वेजापंग 02 बोली मैं बाहर हूँ, अरे सेराफिम सुनो। तभी डॉक्टर वेजापंग 02 के ऊपर सेराफिम ने ऐसा निशाना लगा लिया। तभी जोरो ने देख लिया और 2 शॉट का यूज करते हुए सेराफिम की तरफ बढ़ने लगा, और डॉक्टर 02 के ऊपर वार होने से पहले ही सामने आ गया और वार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जोरो सेराफिम को बोला तुम ही नज़र लगाए नहीं हुए हो, मैं भी हूँ। जोरो बोलता है आप में वास्तव में मानवता की चिंगारी है, फिर भी तुम क्या बकवास कर रहे हो। डॉक्टर वेजापंग 0203 से बोला वह झटका था। डॉक्टर वेजापंग 0202 से बोला इससे मेरे ऊपर छोड़ दो। डॉक्टर वेजापंग 03 बोला सेराफिम अबे इसे छोड़ दे, तुरंत लड़ना बंद कर टेली। तभी हम लोग देखते कि ब्लास्ट हो चुका है यहाँ पे। एंड बाकी डॉक्टर वेजापंग 02 बोला नहीं वो नहीं हो सकता। जोरो का हम लोग रिएक्शन देख ही सकते कि हम बोला सिर्फ। और फिर उसके बाद डॉक्टर वेजापंग 03 बोला वह पास थे। सांजी बोला आप इसे ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर वेजापंग 02 बोली एडिसन। एंड पेज पर हम लोग देखते हैं कि सेराफिम ने आखिरकार सुन ली उनकी। और जोरो बोला क्या मुझे बता सकता है ये क्या चीज़ें हैं। मिस टैसी बोली शाका मैं लूसी और काकू को सीस्टोन से बांधा है। जो भी डेविल फ्रूट यूज़र होते हैं तो उनको पानी के अंदर जाने से उनको कुछ काम नहीं करता, उनका असर मतलब पावर इस काम नहीं करती। ऐसे तो सीस्टोन तो मैंने पहली बार सुना है, आप लोगों ने भी पहली बार सुना होगा इस सीरीज़ में। एंड शाका बहुत बढ़िया स्टैसी हम आइसलैंड छोड़ रहे हैं, आपको हमारे साथ आना चाहिए।
स्टेसी बोल दी, समझा मुझे। उसाब बोला तभी, अरे आप लोगों को जोड़ना जारी नहीं रख सकते। लूफी तभी बोला, अरे बोनी तुम कहाँ जाओगे, बूढ़े आदमी वेजापंक, हम आपके बिना नहीं जा सकते। आगे देखते हुए मांगा में बूढ़े आदमी डॉक्टर वेजापंक का शरीर गायब हो गया। हम लोग अभी 10 पेज पे देखते कि 6 न्यू वर्ल्ड में वाइट बियर्ड्स का होम टाउन है और मार्को को सब लोग ढूंढ रहे हैं। और राइट वाला बच्चा बोला वह बहुत डरावना था। लेफ्ट वाला बच्चा बोलता है, मेरे लिए नहीं, मैं नहीं डरा था। बच्चे बोले, वहाँ सभी जगह मरीन्स थे। मार्को बोलता है, आई एम रियली सॉरी किड्स, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको इतनी खराब जगह पर छोड़ दूँ। बच्चा बोला, यह तुम्हारी गलती नहीं है, वो मरीन सबसे खराब थे। उन्होंने कहा कि वे यहाँ वाइट बियर्ड्स के खजाने के लिए आए हैं, बिल्कुल समुद्र लुटेरे की तरह थे। मरीन्स बोले, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आपको चोट नहीं लगेगी, ठीक है। हम लोग 11वें पेज पे देखते हैं। मरीन्स बोलते हैं, याद रखें यह स्थान सरकार के लिस्ट में नहीं है, मतलब सरकार के अंडर में नहीं है और आपके पास यहाँ कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मरीन्स तभी बोलते हैं, वाइट बियर्ड ने अपना खजाना यहाँ रखा होगा, यदि आप हमें नहीं बताते हैं तो इसे हम रक्षा का कार्य मानेंगे, मतलब डिफेंस। मरीन्स ने बोला, मैं आप सभी को एक एक करके शूट कर सकता हूँ अगर आपको लगता है कि यह आपको और अधिक बोलने वाला बना देगा। छोटा बच्चा रोने लगता है तभी, अबे मरीन्स, यहाँ कोई खजाना नहीं है, मेरे छोटे भाई पर बंदूक तानना बंद करे। तभी गांव वाले बोलते हैं, आप वास्तव में हमारे साथ साथी मनुष्य के रूप में व्यवहार नहीं करेंगे क्योंकि हम सरकार को पैसे नहीं दे सकते, तुम सब राक्षस हो। मरीन्स बोलते हैं, क्यों, आपको पता है कि यह बुद्धिमान है, जब मार्को आसपास नहीं होता तो सख्त कदम उठाए। मरीन्स बोला, उसे अब भी पकड़ो। बच्चा चिल्लाने लगा, ग्रैनी ग्रैनी ग्रैनी। मरीन्स बोले, ग्रैनी पर निशाना साध रहा है, मतलब ग्रैनी, मरीन्स नहीं बोले, और मनीष ने और ग्रैनी पर निशाना साध रहे थे। और गांव वाले बोले, कृपया इसे रोके, वह सिर्फ एक बूढ़ी औरत है। और बोलते हैं, ग्रैनी ग्रैनी ग्रैनी। और अगले पेज पर हम लोग देखते हैं, वाइट बियर्ड के बेटे ने आकर जो मरीन्स को मारा कूटा। वाइट बियर्ड का बेटा बोला, दूर रहो पैपीस के घर से। जब मरीन्स ने देखा तो उनको पता चला कि ये तो एडवर्ड है। मरीन्स डर के मारे कांपने लगे। और अगले पेज पर हम लोग देखते हैं फिर से कि एक लड़की बोलने लगी, वॉरशिप्स का शिकार करने के लिए बने थे, अबे वे जैसे वैसे करके भाग रहे हैं। एक मरीन्स बोलता है, हमारे अलग अलग ग्रुप के कांटेक्ट टूट चुके हैं, उससे सब मिल गया है, क्या ताकत है, वह एक राक्षस है। जहाज पर वापस आओ, मतलब वापस आओ नहीं, वापस जाओ, हमें बैकअप के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। यह स्पिनिक्स है। एक्स वॉरलॉर्ड अभी दिखाई दिया, यह घून है, हमें अभी सहायता की ज़रूरत है। बच्चा बोला, अगर वही बड़ी चमक दिखाई नहीं देती तो गाँव टोस्ट हो जाता। मार्को बोला, क्या हीरो है, मुझे खुशी है कि आप सभी सुरक्षित है योई। और स्टेसी बोलती है, यह इसका अंत नहीं था मार्को, आपको क्या लगता है कि बैकअप के लिए कॉल करने के बाद उन्होंने कैसे भेजा। अगले पेज पे हम लोग देखते हैं, एडमिरल ryukyu के अलावा कोई नहीं और वह कोई मुक्का नहीं मार रहा था। उन्होंने मेरे मीठे को दूर कर दिया है। मुझे मेरा बेटा विविल वापस दिलवा दो। और जब आप इसमें हो, न्यूगेट की विरासत पर भी काटा। हम लोग देखते कि वो फॉर्मर मेंबर ऑफ द रॉक्स पायरेट्स की मेंबर है और सिर्फ प्रोक्स क्लाइमेट साइंटिस्ट भी है। और नीचे है, मैड्स प्रेसिडेंट फ्री लोडर मिस बकिंगम स्टेसी। यहाँ पे स्टेसी
ए रोते रोते अपने बेटे के लिए चिल्ला रही है और स्टैसी तभी बोलती है और स्टैसी बोलती है, मार्को, मैं इसे आपके लहजे में सुन सकती हूँ। आपको अभी भी डाउट है कि वह सफ़ेद दाढ़ी वाला है? वैसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ कि जो इसे साबित कर सकता है, डॉक्टर वेजाबंग। और स्टैची बोलती है, अपने पिता के गांव की रक्षा करने के लिए जेल भेजा गया। क्या यह दुखद नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे लड़के के पास एक महान आत्मा है? मार्को, ठीक है, मैं कम से कम इस जगह की रक्षा करने वाले आप लोगों की तारीफ करता हूँ। तभी एक मरीज बोलता है, किजारू-सान, हमने अपने मेहमानों के लिए नाश्ता और चाय तैयार कर ली है। मुझे यकीन है कि आपको जहर के लिए परीक्षण करना याद है ना? बेशक साहब, मैं इसे उसके पास ले जाऊंगा अपने पोस्ट पर वापस। यस सर। किजारू बोलता है। तभी 5 एल्डर्स में से एक से पूछता है, तो क्या आपने कभी सोचा है आप डॉक्टर वेजाबंग से पहले कभी मिले हो? 5 एल्डर में से एक का जवाब था, वही था एक एल्डर। उसने बोला हूँ। उसके बाद बोलते हैं वो 5 एल्डर में से एक एल्डर है, वो बोलता है, एक बार बहुत समय पहले मुझे लगता है कि अब क्या हो रहा है वास्तव में यह शर्मनाक है। द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द 5 एल्डर्स, उसका नाम है सेंट जय गार्सिया सैटर्न। कुछ जाना पहचाना ऐसा नाम लगता है, बट ठीक है। उससे एक ने फाइनली चाल चली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गोकू में भी जो सैटर्न नाम है सेम लग रहा है। क्या गाइस यार आपको भी डाउट है तो कमेंट कर देना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। इन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। फिर मांगा के नए सीरीज में मिलते हैं।